देखेंगे इस बंदे का अंजाम करीब है और बहुत गलत अंजाम होगा। लोग इंशाल्लाह ताला सबक हासिल करेंगे। ये राना सनाउल्लाह, अब इसको क्या कह सकते हैं, जब आप फेसिंग पोजीशन पे आएंगे तो लोग पीछे हट जाएंगे। जुल्म करने वाला तब तक जुल्म करेगा जब तक आप सहते हो। अवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ग़ुलामी से बाहर निकलना है तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं और मेरा बाप, ठीक है, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं मैं दे सकता। अगर एक मोची का बेटा या मोची अपने आप को ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़कर एक अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, अपनी औलाद को खड़ा कर सकता है, तो बाकी लोग भी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अंसारी, आप देख रहे हैं फैसल शानी यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ इरफान, जो कि रायवंड के अंदर पीटीआई के सदर हैं। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ पीटीआई के बारे में मालूमात और जो आजकल बातचीत हो रही है, चल रही है पार्टी के अंदर, उस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं, तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह। आसिफ भाई, अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ तो जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की कॉल दी थी तो उन दिनों में नू लीग ने शिलिंग वगैरह इतना जुल्म किया अवाम के साथ, उनके बारे में आपकी नज़रियाती सोच क्या है? देखें जी, ये दो चीज़ें हैं। हम तो निकले हैं एक जिहाद करने के लिए, हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता आगे क्या मुश्किलात हैं या क्या मामलात हैं। मैं अकेला नहीं गया, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। हालांकि हम उधर पहुंचे नहीं, बत्ती चौक तक ही हम रहे, लाहौर भी क्रॉस नहीं कर सके हम, लेकिन हमारा एक विज़न है जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके लिए मुश्किलात जितनी भी हैं वो आएंगी भी, आ भी रही हैं, पहले भी हमने बर्दाश्त की हैं, तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला जो भी मामला हुए हम इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। 2022 में या 2023 में अभी इलेक्शन की कोई डेट इशू नहीं हुई, तो इनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कि इशू होगी 2022 में या इलेक्शन 2023 के अंदर ही होंगे? देखें, हमारे हिसाब से तो अभी तक इनको अनाउंस कर देना चाहिए था। ये तो अब अपने मामला जो इन्होंने करप्शन वगैरह की है उस सब को ये समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब ये नौसरबाज़ों का पूरा टोला बैठा हुआ है, ये तब तक तो मेरे हिसाब से नहीं कुछ ऐसा मामला करेंगे जब तक इनके अपने केस मुकम्मल नहीं होते। ये ख़त्म करने के बाद ही कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे भी ये इनके ऊपर प्रेशर ऐसा है, ये जल्द अज जल्द इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। अच्छा जी, आम लफ्ज़ों में या गहरी बातों में ये माना जाता है कि नून लीग ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया करप्शन के अंदर आला सतह के ऊपर, इनके वाले में? इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या कोई शक वाली बात है? आप इस बात का अंदाज़ा ये लगा लें भी ये इतने बड़े करप्ट हैं और मशहूर इतने हो गए हैं। ये रशिया में मिफ्ता इस्माइल का बयान है भी इन्होंने अपनी टीम रशिया में भेजी है भी आपने इमरान खान से जो मुआहदा किया है उसके मुताबिक हमें तेल दें, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भी हमने तेल आपको नहीं देना, आपकी गवर्नमेंट से हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे। तो इससे बड़ी और क्या सबूत होगा भी ये करप्ट लोग हैं। आसिफ भाई, नून लीग में राना सनाउल्लाह को बहुत गुंडा बदमाश और जितने भी ब्लैक मेल या करप्शन के बारे में उनको सब पे टॉप के उनको सामने रखा हुआ है, क्या वाकई वो इस तरह का है? ये इंशाल्लाह ताला इसका अंजाम आप देखें करीब है। ये ऐसे जो लोग हैं ये अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस बंदे का अंजाम करीब है और बहुत गलत अंजाम होगा। लोग इंशाल्लाह ताला सबक हासिल करेंगे। ये राना सनाउल्लाह, अब इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे भी लोगों के लिए ये इबरत हो। में तरीक़े इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करने का मतलब कि क्यों पीटीआई को ज्वाइन करना चाहिए, कोई ख़ास बात है दूसरे पार्टियों की निस्बत से? अगर मेरे मुताबिक तो आप अगर मुसलमान हैं और आप उसको सुन रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता भी बतौर मुसलमान आप उस इंसान को पसंद ना करें। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी ईमान का ज़रा भी है ना और आप इमरान खान को सुनते हैं और आप इमरान खान की सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर मुझे आपके ईमान पे शक है। ज़्यादा लोग कहते हैं कि इमरान जब भी कोई तकरीर करता है कोई ना कोई गलत बात कर देता है, ये पागल है, इस तरह बजाते खुद भी उन्होंने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, पागल तकरीरें करता हूँ। क्या ये तारीख़ भरी पड़ी है, जो बंदे हक पे होते हैं उनको मरने के बाद ही लोग कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो उनको बहुत मुश्किलात होती हैं। कैद आज़म की बात ले लें, ये जितने भी करप्ट मौलवी हैं ये उसको भी काफिर कहते थे, उसके साथ भी नहीं खड़े थे, उसकी भी मुखालफत की तो हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता। इमरान खान को जो मर्ज़ी के हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात आपको बताऊं, हम जो इमरान खान से प्यार करने वाले लोग हैं ये हर हद क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। ये कुछ लोग गलत फहमी में बैठे हैं, ये इनकी गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला खान के साथ
अपनी जान माल हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और देंगे। ये जो मेरे भाई हैं नून लीग वाले या दीगर हैं या फजल रहमान को चाहने वाले हैं, हालांकि वो सबको पता है भी वो मौलवी इंतहाई करप्ट बंदा है और उसका दीन से कोई तल्लक नहीं है। असल जो दीन की आज तक मेरे मुताबिक को खिदमत कर रहा है कोई बंदा तो वो इमरान खान है। ये मौलवी करप्ट मौलवी नहीं कर रहे। अच्छा जी, खान साहब तो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को मौलाना नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, वो मौलाना नहीं है। मैं तो इसको गुनाह समझता हूँ। उस बंदे के चेहरे पे जो दाढ़ी है वो मुसलमानों वाली ना आप समझें। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। दाढ़ी जो निशानी है वो तो सिखों की भी आप कह सकते हैं भी उनकी भी एक शान है। ये इंसान मुसलमान नहीं है। अब इसका पता नहीं, मैं अब मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है जब इसका नाम भी आता है। ये बंदा गलत है। यही वो फितना है जिसकी वजह से आज इस पोजीशन पे हूँ, नहीं तो अच्छा खासा मामला चल रहा था। आसफ भाई, आपको तरीक़न साहब ज्वाइन किए हुए कितनी देर हुई है या किस उम्र में आपने तरीक़न साहब को ज्वाइन किया? ये 2008 में ज़िमनी इलेक्शन था मलक ज़हीरबाज़ खोखर का, टेलीफोन निशान था, तब से खान को प्यार कर रहे हैं। मैं तो वैसे मैं या मेरे जैसे और कई लोग जो खान के साथ हैं, हम अपने आप को सियासतदान नहीं समझते। हम तो समझते हैं भी हमने जिहाद करना है। वो अच्छा इंसान है, वो अच्छाई के लिए लड़ रहा है, तो हम भी उसके साथ खड़े हैं। जिस हद तक जाना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला जाएंगे। अच्छा सो भाई, जो नीचे दर्जे वाले काम करते हैं, जिस तरह मोची वगैरह होते हैं, दर्जे वगैरह होते हैं, नीचे सतह वाले लोग होते हैं, तो उनको आप कोई पैगाम देना चाहते हैं या उनको उनका हक़ क्या होना चाहिए अगर उनके ऊपर कानून नाफिज किया जाए गलत तरीके से, जिस तरह के कानून नून लीग ने अवाम के साथ बुरा रवैया किया, उन लोगों को आप बात शेयर करना चाहते हैं उनसे? उनको यही कहना चाहता हूँ भी मैं भी वही हूँ। जब मैं ऊपर आ सकता हूँ तो आप भी अपने हक़ के लिए खड़े हों। तब तक आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा जब तक आप सामना नहीं करेंगे। ये 2-3 दिन पहले मैंने एक एहतजाज किया। ये नून लीग का गढ़ है, ठीक है, और पूरे शहर में मैं फिरा हूँ अपने वज़ीर आज़म साहब को लेके, पूरे शहर में फिरा हूँ, तो किसी में हिम्मत नहीं आई भी मुझे कोई रोक सके। जब आप फेसिंग पोजीशन पे आएंगे तो लोग पीछे हट जाएंगे। जुल्म करने वाला तब तक जुल्म करेगा जब तक आप सहते हो। जब आप जुल्म सहना छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला जुल्म ख़त्म हो जाएगा। लोगों को महंगाई में पीसा जा रहा है। आपके सामने है कि पेट्रोल किधर का किधर जा रहा था। मरियम साहबा कहती थी, उज़मा बुखारी साहब कहती थी कि जब खान साहब की हुकूमत में 5 रुपये पेट्रोल में इजाफा होता था तो कहते थे कि अवाम के ऊपर बम गिरा दिया गया है। और भाई मेरे ये जो बंदे हैं ये अवाम का सोचने नहीं आए, और इनको तो दुनिया वाले मुँह ही नहीं लगा रहे। अगर दुनिया इनको मुँह लगाती तो ये ऐसे महंगाई ना करते। अगर रशिया इनको पेट्रोल दे देता तो ये महंगाई ना करते। इनकी हैसियत ही नहीं है, किसी के सामने बात करने की इनकी हैसियत ही नहीं है। ये सब नौसरबाज हैं, चोर डाकू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पब्लिक को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ भी आप इनको समझें, ये बंदे ठीक नहीं हैं, ये गलत हैं। ये जो मौलवी सियासतदान हैं ये, और ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं खान के अलावा, ये सब के सब नौसरबाज हैं, चोर हैं। ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। जब भी इनका मफाद पूरा हो गया, कोई लंदन चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई कहीं बैठ जाएगा। आसफ भाई, जब इमरान खान साहब को नीचे हटाया गया, हुकूमत से गिराया गया, तो उन लोगों ने, नून लीग वालों ने अपने तकरीबन सारे ही कैंडिडेट, रुकन असम्बली एक निजी होटल के अंदर बंद कमरों में कर दिया। उसके बारे में क्या आपकी नज़रियाती सोच है? मैंने तो पहले ही कहा ये बंदे सियासतदान भी नहीं है। ये असल में ये हैं बदमाश लोग। ये बदमाशीज़म को प्रमोट करते हैं। इनका इस सारे मामला से या लोगों की भलाई से इनका कोई तल्लक नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला एक ही इसमें बात है, हम इनका मुकाबला करेंगे और करते रहेंगे और कर रहे हैं। अच्छा जी, मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो रेवंड के अंदर कौन कौन से ज़्यादा मसले मसाइल आपको देखने को मिल रहे हैं? रेवंड में बहुत सारे मसले हैं। एक बंदा यहाँ से 15 साल से MNA हो रहा है, ठीक है, तो 15 साल में उस बंदे ने सीवरेज सिस्टम ही नहीं ठीक किया। उसने वो काम किया जिसमें उसको माल नज़र आया। उसने ओवर ब्रिज बनाया है, हेड ब्रिज बनाया है, पुल बनाया है। वो 80 कनाल जगह गवर्नमेंट की सरकारी जगह थी, उसको हायर करके लोगों में बांट दिया। वो काम करेगा जिसमें उसका फ़ायदा होगा। वो भी बदमाश है, कब्ज़ा माफिया बंदा है वो। असल में यही मैं बात आपको बताना चाहता हूँ भी असल जो इशू हैं अवाम के, वो उसको हल करने में नहीं तरजीह देते। अब पानी का मसला है इधर रेवंड में, कितना बड़ा मसला है। सीवरेज का कितना बड़ा मसला है। हमारे शहर के रोड देख लें आप, क्या प्रॉब्लम है, क्या पोजीशन है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता।
ये सब मैं वो बार बार लफ्ज़ कहता हूँ, ये मदारी हैं। जो मदारी होता है ना, वो मैं मिसाल आपको देता हूँ, जो मदारी होता है वो डुगडुगी बजाता है और लोग इकट्ठे कर लेता है। तो इन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए हैं और उनको मदारी बताता है भी आपको एक बहुत जहरीला सांप दिखाऊंगा। ऐसे और जब तमाशा ख़त्म होने के करीब होता है, सांप के झांसे लोग खड़े हो जाते हैं सांप देखने के लिए, और जाते हुए वो 2 नंबर दवाई बेच के चला जाता है और लोगों के दिमाग में वो सांप वाली बात ही जेन से निकल जाती है। ये वही मदारी हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आसिफ भाई, रेवंड के अंदर आपके नज़रिए से कौन कौन से काम होने चाहिए? पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो ग़ुलाम बनाया हुआ ना लोगों को, उनको आज़ाद करने का टाइम है। और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी रेवंड की आवाम से ये वादा करता हूँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम ग़ुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं खड़ा हूँ। आप मेरी तरफ ही देख लें, मैं कोई राजपूत तो नहीं हूँ, कोई अराही तो नहीं हूँ, कोई चौहान तो नहीं हूँ। एक कमज़ोर कौम का बंदा खड़ा होके सामने फेस कर रहा है लोगों को, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। अगर मैंने ग़ुलामी नहीं की किसी की, तो बाकी सारे नवाब लोग हैं, वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते? वो भी ग़ुलामी से बाहर निकल सकते हैं। आसिफ भाई, अगर आपकी बात करें तो आपने कौन कौन से काम इधर किए हुए हैं, या जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आपको बेहतर क्या लगता है कि ये हम इंशाल्लाह काम करवाएंगे? देखिए, हमने पहले कोशिश की है ना, इधर हमारा एमपीए था ना एमएनए था। एमपीए भी नून लीग का था और एमएनए भी नून लीग का था, और इधर जितने भी इंतज़ामिया के लोग थे वो सारे उनके हायर किए हुए थे। हमने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। इसलिए भी वो अरसा 15 साल से इधर उन इक़्तिदार में है, तो हम उनको मैनेज नहीं कर सके। हम अपनी ये गलती तस्लीम ज़रूर करते हैं, उसमें कुछ हमारे लोगों का भी कसूर था, जो कहते थे भी अब टाइम आ गया फ़ायदा उठा लें, इसलिए हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन इंशाल्लाह ताला आइंदा जब काम करेंगे तो लोगों को नज़र आएगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब वोटिंग मशीन है, उनके ज़रिए वोट कास्ट किया जाएगा, या जिस तरह पहले आईडी कार्ड पकड़े तो ये कर दिया? नहीं, वो तो उन्होंने कानून बदल दिया है, तो वही कास्ट तो वैसे ही होगा पुराने तरीके से ही। लेकिन जो खान ने कहा था कि आप बायोमेट्रिक करें, तो इनको क्या तकलीफ थी, वो कर लेते। इन्होंने वो भी अवाम का हक़ छीन लिया, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे भी हक़ छीन लिया, जिनके पैसे से तकरीबन 50% से ज़्यादा मुल्क चलता है। तो असल बात में यही मैं आपको पहले समझाना चाहता था कि ये जो लोग हैं ये हकीकत में नौसरबाज हैं, ये मदारी हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम इनके साथ मुकाबला करेंगे और आपको मुकाबला होता हुआ नज़र आएगा। तो आप पैगाम कुछ देना चाहते हैं आवाम को? आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ग़ुलामी से बाहर निकलना है, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं और मेरा बाप। ठीक है, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं मैं दे सकता। अगर एक मोची का बेटा या मोची अपने आप को ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़कर एक अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, अपनी औलाद को खड़ा कर सकता है, तो बाकी लोग भी हो सकते हैं। इससे बड़ी मिसाल मेरे पास तो नहीं है। मैं अपने से मिसाल देता हूँ और अपने वालिद से मिसाल देता हूँ कि अगर एक मोची खड़ा हो के सारी चीज़ें फेस कर सकता है, तो बाकी दुनिया भी कर सकती है। आपके वालिद साहब ने इलेक्शन किस हैसियत से लड़ा था और किन पार्टी को ज्वाइन करके लड़ा था? बेसिकली वो तो थे नशीद भट्टी साहब के साथ, जी। तकरीबन 25 से 30 साल उनके साथ ही थे। तो वो 93 में उन्होंने एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा था। तो उसके बाद जो लोकल सियासत है उसमें काफ़ी देर रहे हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं। तो उन्होंने आज तक मेरे नज़रिए के हिसाब तो उन्होंने बड़ी खिदमत की है। कुछ मुखालफिन भी हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले भी हैं, कुछ अच्छा भी समझते हैं, कुछ बुरा भी समझते हैं। एक बंदे ने अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी गुजारी है 40 साल, तो उसमें कई ऊँच नीच आई उनकी ज़िंदगी में। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को आसिफ भाई के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।